वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों. ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. अच्छा भाई, मैं फ्राइडे को भी ऐलान कर रहा था, मैंने सुबह भी ऐलान किया था, हमने अपने सोशल मीडिया पेजेस वगैरह भी पोस्ट किया था और मैंने कहा था जी 8 बजे हमारे साथ कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर जो अब अपनी पोजीशंस और अपना चार्ज संभाल चुके हैं, उनसे हम बात करने वाले हैं जरा कराची के हवाले से. तो अगर आप कराची में हमारा शो सुनते हैं तो फिर तो आप जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है जी. डॉक्टर मैं खैर तारुफ अभी करवाता हूँ. अगर आप कराची से बाहर सुन रहे हैं तो फिर भी आप मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हमारा शो सुने, बिकॉज मैं अभी रोड ट्रिप करके आया हूँ और मैं जब बाकी शहरों से घूम कर आया हूँ तो मुझे अंदाजा ना फिर आपको और एहसास कमतरी का शिकार होता है, किस तरह जी शहर की ओनरशिप ली जाती है और किस तरह जो है ना वो बल्दिया काम कर रही होती है. स्पेशली लाहौर में आए आप, इस्लामाबाद तो गेम ही बिल्कुल डिफरेंट है ज़ाहिर है, लेकिन कराची needs a lot of help. Karachi needs a lot of local people looking after this city. और हमारे कराचीइट्स में से एक शख्सियत को जो है वो अभी एडमिनिस्ट्रेटर कराची बना दिया गया है और हम उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहते हैं. डॉक्टर सैफुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर साहब जो हैं वो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ हमारे शो के बड़े रेगुलर लिस्नर भी हैं और बहुत अरसे से जो है वो हमारा शो सुनते आ रहे हैं, इसलिए डॉक्टर साहब के साथ अक्सर व बेशतर गुफ्तशनीद वगैरह होती रहती थी. और हमने सोचा कि जी अब जब माशाल्लाह इतनी इंपॉर्टेंट और कलीदी पोजीशन पे आ गए हैं तो डॉक्टर साहब को जो है प्रोग्राम में बुलाया जाए. तो अपने प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं डॉक्टर सैफुर रहमान. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच. एंड सर वेलकम टू द सनराइज शो. आज आप फाइनली यहाँ पर बैठे हैं. ये तो एक ड्रीम है, मुझे यकीन नहीं आ रहा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे मिलकर और आपकी जो शनाख्त है और आपका जो इल्मी अदबी ज़ौक़ है और सियासी बसीरत है, इट्स इनक्रेडिबल. में ख़ास इंटरनेशनल लेवल पे आपकी वज़ीराई है और भी होनी चाहिए. वी आर ऑनर्ड कि आप शो करते हैं. सर थैंक यू सो मच सर. आपने तो बस अब प्रोग्राम ख़त्म कर देते हैं मेरा ख्याल से यहाँ पे. लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो सबसे पहले मुझे ऑनेस्टली मैं जब कराची का जिक्र ज़ाहिर है जो भी है सर, जिस हाल में भी शहर है, नहीं हमारे दिल के तो बड़ा करीब है. आप जिस जगह रहते हैं, इंसान जिस शहर में रहता है नॉल, आप खुद नॉर्थ नाज़ाबाद के ही रिहायशी हैं ज़ाहिर है और रोज़ाना नॉर्थ नाज़ाबाद से ट्रैवल करके आप ओल्ड सिटी एरिया जा रहे होते हैं. इस शहर के मसाइल पे वाकई समझ में नहीं आता कि गुफ्तगू शुरू कहाँ से की जाए. लेकिन सर अगर सिर्फ थोड़ा सा हमारे ऑडियंस की आसानी के लिए हम ये बता सकें कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है KMC का, कराची का, इसके जॉब का स्कोप क्या है, वो क्या क्या चीजें दुरुस्त कर सकता है और क्या क्या चीजें वो दुरुस्त नहीं कर सकता. जी डॉक्टर साहब. देखिए, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, एक सनती हब है, इकोनॉमिक इंजन है, सबसे बड़ा रिसोर्स यहीं से मिलते हैं, फाइनेंशियल और हर किस्म के, और दुनिया का छठा बड़ा शहर है जी. तरक्की पजीर मुल्क का छठा बड़ा शहर दुनिया का होना एक चैलेंज है, हमें पता है. और पाकिस्तान में जिस तरीके से वक्त गुजरता गया, यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक नंबर 1 मैं समझता हूँ, बीइंग अ डॉक्टर और पब्लिक हेल्थ में PhD होने के नाते मेरे ख्याल से पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द मेन कॉज. लेकिन उसी का पैराडॉक्स ये है कि दुनिया के वो ममालिक जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिस तरीके से आप न्यूयॉर्क ले, लंदन ले, बॉम्बे ले, कैलकाटा, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके साथ मैच किया जाता है. ठीक. पॉपुलेशन जब किसी भी शहर में आता है तो वहाँ की खूबसूरती को, वहाँ के तवानाई को, वहाँ की चीज़ों को बेहतर करता है, इसलिए कि वो डिफरेंट माइंड लाता है. सिंध से पंजाब, KP, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, न सिर्फ ये बल्कि बैरून ममालिक से भी जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं. लेकिन खूबसूरती में उस वक्त इजाफा किया जा सकता है जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, गैस, टेलीफोन, उनको जो उनका लेजर टाइम है वो बेहतर करने के लिए और उनकी जो सरगर्मियां हैं उनको कंट्रोल रखने के लिए जो सपोर्ट की ज़रूरत है, शायद उसमें कराची पीछे रह गया. पीछे नहीं, मैं समझता हूँ कि शायद वो उस रेस में नहीं है, क्योंकि ये मुश्किल एक चीज़ है, लेकिन ये बिल्कुल अब हकीकत से बहुत करीब है. पाकिस्तान के दीगर शहर देखें आप, लाहौर आज से 20 साल पहले क्या था, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला, इवन पेशावर आप देखें और KP के दूसरे शहर देखें तो बहुत बेहतर होते चले गए, वक्त के साथ तरक्की हुई. लेकिन कराची में अफसोस की बात है
कि जो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए डेवलपमेंट की, लोगों के आने जाने की, गाड़ियाँ जिस तरह बढ़ गई, मोटरसाइकिल जिस तरह बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जिस तरह बढ़ गया, दूसरी इंडस्ट्रीज जिस तरह लग गई तमाम, लेकिन उसको हम मैच नहीं कर सके. क्या हम बढ़ाते हैं, हम मैच नहीं कर सके. तो ऐसा लगता है मुझे कि मुझे ये कह देने दीजिए कि कराची शहर एक डिपिक्शन करता है एक बहुत ही किसी टाउन या मैं समझता हूँ एक खंडरातनुमा शहर है जहाँ आके आपको ताजगी, दिलकशी नहीं मिलती. ये सब चीज़ें जो मैंने कही ये हकीकत है, लेकिन क्या इसका मकसद ये है कि हम तमाम इस शहर को इसी तरीके से छोड़ दें, इस पे सिर्फ क्रिटिसिज्म करें? तो लेकिन ऐसा नहीं है. हमने देखा कि वक्त के साथ साथ कोशिशें भी हुई हैं इसको बेहतर करने के लिए, लेकिन जिस ताकत से, जिस तवानाई से, जिस जोश से चीज़ें होनी चाहिए शायद वो नहीं है. मैं इसमें पहली चीज़ कराची का जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको अपने जो आपके लिसनर्स हैं, ग्रेट लिसनर्स अदील अजहर के, उनको बताना चाहता हूँ कि इससे यूनिक मॉडल कराची का है जहाँ पे बल्दिया काम करती है, इंतज़ामिया उमूर अपना काम करती है, पुलिस अपना काम करती है, और जो बल्दियाती सिस्टम है या जो हमारे सिस्टम है सफाई सुथराई के, वो तकसीम बहुत हैं. जिस तरीके से बल्दिया उज़्मा कराची है जिसके इलेक्टेड मेयर होते हैं जो कि फादर ऑफ द सिटी होते हैं, साथ साथ डीएमसीज भी हैं. 7 ज़िले हैं तो 7 डीएमसीज हैं, उनके अपने अलग चेयरमैन होते हैं, उनके अपने काउंसलर्स होते हैं, उनकी अपनी पूरी कमेटीज होती हैं. उसके साथ साथ कैंटोनमेंट्स भी हैं, 5 कैंटोनमेंट्स भी हैं. अगर आप शारा फैसल पे कभी तशरीफ़ ले जाएं तो आप देखेंगे कि होटल मेट्रोपोल से लेकर एफटीसी तक जो एरिया है वो कंप्लीट कराची कैंटोनमेंट बोर्ड का है. और एफटीसी से लेकर अगर आप कारसाज तक जाएं तो वो बल्दिया उज़्मा कराची का है. कारसाज से आगे फिर आप एयरपोर्ट तक जाएं तो वो फिर केएमसी का है. कारसाज पे अगर आप मुड़ जाएं तो कारसाज की जो ग्रीन बेल्ट और रोड है वो केएमसी करती है. सीधे हाथ पे छावनी है और उल्टे हाथ पे कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी. तो ये यूनिक मॉडल है. और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अभी मैं जब रास्ते में आ रहा था तो कल मैं एक तकरीब में गया था तो लोग मुझसे इस तरह की चीज़ें पूछते थे कि ये कर दीजिए और दूसरी चीज़ें कर दें. तो मैं हैरान होता था कि कराची के 99% लोगों को शायद यहाँ की गवर्नेंस और जिम्मेदारियों के जो जिम्मेदार इदारे हैं उनको पता नहीं है. बिल्कुल. लेकिन जो यहाँ का शहरी है उसको इसमें डिप्लोमा या किसी डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्ट्रीट लाइट किसने सही करनी है, इस सड़क को किसने बनाना है, ये फुटपाथ किसने सही करना है, ये बाग किसने सही करना है. मैं समझता हूँ ये बेसिक जिम्मेदारी मेयर कराची की है कि वो इन तमाम इदारों के साथ जब तक कोई कानून साजी नहीं हो जाती, जब तक ये कोई इस तरह का मॉडल में तब्दीली नहीं आती, तो ना हम मॉडल की तब्दीली का इंतजार कर सकते हैं ना किसी और चीज़ की. ये मेयर कराची या अगर जब इलेक्शन जब तक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर की पूरी कंप्लीट जिम्मेदारी है कि वो बाहमी राब्ता रखे, तमाम इदारों में डीएमसीज के साथ वो राब्ता रखे, कैंटोनमेंट बोर्ड्स के साथ वो राब्ता रखे. कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो जिम्मेदार है निकासी का और पानी फराहम करने का, उसके साथ राब्ता. डॉक्टर साहब, ये जो KWSB का आपने जिक्र किया, ये आपकी जुरिस्डिक्शन में तो नहीं आता, ये सिंध गवर्नमेंट को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है. ये लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसके अंडर में ये काम करता है. लेकिन जब 2001 का सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया था 2001, तो उसमें मेयर कराची इसके चेयरमैन होते थे. लेकिन खाली चेयरपर्सन होना काफ़ी नहीं होता. एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करने के लिए आप उनके अहकामात डायरेक्ट नहीं होते, वो सिर्फ बोर्ड के चेयर करते हैं. जो बोर्ड में बेसिक स्ट्रक्चरल जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें वो अमल दखल होता है. तो ये बिल्कुल अलग है और इंडिपेंडेंट तौर पे काम करता है. यहीं तो आती है ना. देखिए अब मैं लंदन के मेयर को देखता हूँ, वो सादिक खान साहब जो हैं वो ट्वीट्स कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है दैट ही इज मैं किंग का वर्ड यूज नहीं करूंगा बिकॉज उसमें फिर जो है ना वो अनानियत आ जाती है, लेकिन डेमोक्रेटिक अंदाज से तमाम डिपार्टमेंट्स एवरीथिंग दे रिपोर्ट इनटू हिम ऑल टुगेदर. बट जब हम कराची के मेयर की भी बात करते थे, मैं समझता हूँ जो मुशर्रफ साहब निजाम लेकर आए थे उसमें जाहिर है वो फिर भी एक पावरफुल, जो भी कराची का नाजिम था वो जो निजामत वाले एरिया थे, जो बल्दिया के इलाके थे, फॉरगेट करते माशाल्लाह कराची में हर चीज भी तो मेगा साइज की है.
कैंटोनमेंट्स भी यहाँ पे हुए, तो DHA भी यहाँ पर हुए, मेगा साइज के थे. लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि जब अब ये जी फलाना रेड लाइन कौन बना रहा है जी, वो फेडरल गवर्नमेंट का है. सर्कुलर रेलवे जी, वो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है. ये सारी चीजें तो लोकल होनी चाहिए ना डॉक्टर साहब. देखिए, ये बिल्कुल आपने बजा फरमाया. ये बिल्कुल दिल की बात है, जाहिर है इसी तरीके से होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं. और इसको करने में काफ़ी कानून में तब्दीली लानी होगी, इसकी गवर्नेंस मॉडल को करना होगा. तो जब तक वो होता है, मैं अपने बच्चे को बीमार नहीं छोड़ सकता. सही. मुझे क्वैक से लेके, तबीब से लेकर, हकीम से लेके, अच्छे डॉक्टर से लेके, फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर से हर दर का दरवाज़ा, सही, हर दर को खटखटाना है. तो मेयर की, एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है कि वो तमाम जो इदारे हैं उनमें बाहमी राब्ता रखे और ये तमाम चीज़ों को बालाए ताक रख दे 1 मिनट के लिए कि ये सड़क मेरी नहीं, ये सड़क DMC की है, ये सड़क कैंटोनमेंट की है, ये सड़क हुकूमत सिंध की है, ये सड़क हुकूमत पाकिस्तान की है. इतना मजबूत निज़ाम रखे कि सबसे कोऑर्डिनेशन उसका हो. मेयर फादर ऑफ द सिटी होता है, लिहाजा ये उसकी जिम्मेदारी है. जब से मैंने चार्ज संभाला, लोग ज़रूर ये सुनना चाहते हैं कि सब बातें तो एक इल्मी और तहकीकी आपने की, लेकिन आपने क्या किया. डॉक्टर साहब, ये हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, बिकॉज आपको अंदाजा है ब्रेक बड़ा जरूरी होता है, लेकिन आज लकीली ब्रेक जरा कम है हमारे पास, तो डॉक्टर साहब को हमें सुनने का जो है ना वो काफी मौका मिलेगा. अभी फिलहाल हम एक ब्रेक की जाने जा रहे हैं, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. उसके बाद हम सुनेंगे कि डॉक्टर साहब ने डॉक्टर सैफ ने जब से चार्ज संभाला है तो क्या काम किए हैं, और इनका जो एक हमने देख लिया कि एक लिमिटेड स्कोप है काम करने का, उसमें डॉक्टर साहब के आगे इरादे क्या हैं, तो ये भी हम उनसे जानेंगे. लेकिन फिलहाल हम बढ़ एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. द सनराइज शो विद अदील अजहर आप सुन रहे हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट, नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान साहब. कराची के हवाले से बात चल रही है इनसे. डॉक्टर साहब ने अपने पिछले लिंक में बताया कि जी जो लिमिटेशंस हैं, कराची का जो यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो चीजों को जाहिर है बड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है, और जाहिर है एट द एंड ऑफ द डे, देखिए डॉक्टर साहब आप कुछ बातें खुल के करेंगे, कुछ बातें खुल के नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं तो खुल के कर सकता हूँ ना बातें. और ये सारी की सारी जो है ना, ये गेम हमारे सियासतदानों की है. कराची हमें पता है कि यार यहाँ कराची इज अबाउट रिसोर्सेज मैन. आई मीन द सॉर्ट ऑफ मनी दैट, क्रेजी मनी दैट यू मेक फ्रॉम कराची. एक किसी रजिस्ट्रार के दफ्तर में बैठ जाए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे गेम चल क्या रही है कराची में. सीरियसली स्पीकिंग, कई लाख तोशा खाने के पैसों के बराबर तो यहाँ एक दिन में ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं. लेकिन कहने का मतलब ये है कि कोई इख्तियारात देना नहीं चाहता. नोबडी वांट टू रिलीज दैट. ये नहीं समझ रहे कि लोगों की जिंदगी इंप्रूव करनी है. लेकिन बहरहाल अब डॉक्टर साहब पे तो मैं ज़ाहिर है गुस्सा इसका नहीं उतारूंगा, बिकॉज इन पे गुस्सा बनता भी नहीं है हमारा नेचुरली. कभी कोई सियासतदान हाथ आ गया तो फिर जरूर उससे बात करनी चाहिए. डॉक्टर साहब, आप खुद नॉर्थ नाज़ाबाद में रहते हैं, मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, मेरा आबाई गाँव नॉर्थ नाज़ाबाद ही है. मैं पहले मजाक में गाँव कहा करता था, अब वो असल में गाँव बन गया. अब उसका कुछ करें डॉक्टर. आप बी ब्लॉक में रहते हैं डॉक्टर? अच्छा यार, तो हमारे बिल्कुल पड़ोसी H ब्लॉक में रहते हैं. मैं L ब्लॉक में रहता था, अब मैं L ब्लॉक जाता हूँ डॉक्टर साहब. वो रोड अच्छी बन गई, जो डॉनिजल वाली सड़क थी ना अपनी, फूड स्ट्रीट. डॉक्टर साहब, उधर रात में गाड़ी चलाना एक अजाब. इतनी वहां कमर्शियल एक्टिविटी हो गई है, फिर गली में मुड़ जाएं, कड़ियों के बुरे हाल हैं. सीरियसली वो कुछ करें डॉक्टर साहब नॉर्थ नाज़ाबाद का. बिल्कुल बजा फरमाया आपने. तमाम कराची के जिलों में मेरे ख्याल से जिला बस्ती को काफ़ी तवज्जो की ज़रूरत है. बेहतरी भी हो रही है और तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए शायद वो उसकी ज़रूरत है. अभी मेरे जहन में जो अभी इनिशियल स्टेज पे काम करने का है, वो कराची की जो मेन रोड्स हैं, 109 रोड्स हैं कराची में, KMC की मेन. लेकिन उसमें भी 28 के करीब बड़ी शाहराएँ, जैसे शाहराह फैसल हमारी है, शाहराह पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी रोड है, इसी तरीके से हमारी कश्मीर रोड है, शाहराह कायदीन है, शहीद मिलत रोड है, मेन रोड है. इनका जो पॉट होल्स हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि वहाँ पे गड्ढे हैं, फुटपाथ प्रॉपर नहीं है. पहले जो बिल बोर्ड्स लगते थे उसके रेमिनेंट्स आज तक बाकी हैं, जिससे लाखों लोग में खास जख्मी हुए होंगे. पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस हैं तो पुराने कपड़े उस पर लटके हुए हैं, झंडे लटके हुए हैं पुराने, एकदम वो सीधा चीथड़े हो चुके हैं उसके, और बहुत ही मेरे ख्याल से साफ सुथरे नहीं है, उसके रिपेयर नहीं हुआ. इंक्रोचमेंट होती है फुटपाथ पे. ये एक मेरे ख्याल से साइन है. जो पंक्चर वाले होते हैं वो अपने टायर्स लगा देते हैं, लोग फूल लटकाते हैं, हम टायर्स लटकाते हैं. तो वो एक है. गन्ने वाला होगा, इंतहाई तमाम चीज़ें
कि लोग गर्मी में आके मोटरसाइकिल पे ज़रूर शरबत पिया जाता है, मशरूबात पिए जाते हैं, लेकिन जो यूनिक तरीक़ा हमारे शहर में है वो शायद ही कहीं और हो, तो उसको हम प्लान कर रहे हैं. स्ट्रीट लाइट्स जो कि मेन वजह तमाम क्राइम्स की भी होती है, तो इसका हमने बाकायदा सर्वे किया है और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम भी शुरू हो चुका है तमाम रोड्स का. तो मैं यकीन दिलाता हूँ कराची के शहरियों को कि इंशाल्लाह ये रोड्स बेहतर होंगी, इनकी स्ट्रीट लाइट्स का मैकेनिज्म बेहतर हो रहा है और होगा भी. दूसरा ये कि डॉक्टर साहब ये तो देखिए मेन स्ट्रीट्स तो आपने बताई हैं. देखिए मेन स्ट्रीट्स ना फिर भी लोगों की ऑब्जर्वेशन में आ जाती है. मैं मेन शहीद मिल्लत पे रहता हूँ. वो तो खैर आपके जो प्रीडिसेसर थे उनका वो बड़ा फेवरेट एरिया था. वो हमेशा वो अंडरपास की वो वीडियो भी दिखाते रहते थे. इवन दो वो अंडरपासेस पे जो सड़कें बनाई गई हैं उसमें भी गड़े पड़ गए हैं. अब आई एम प्रीटी श्योर कि वो आप उसको फिक्स कर रहे होंगे. हम जैसे अभी मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में सुन रही है प्रोग्राम ना, वो भी आई हुई थी, तो नॉर्थ नाजाबाद गई वो भी, और वहां से ना डिप्रेशन में वापस आई कि अदील ये नॉर्थ नाजाबाद का क्या हाल हो गया है. कह रही है मद्रास बेकरी वाली जो सड़क है वो तो झोपड़पट्टी का मंजर पेश कर रही है. डॉक्टर साहब ये अंदर कब जाएंगे? क्या आपके टाइम जो आपके पास है उसमें क्या ये हम तब्दीली देख सकते हैं? ये जी बिल्कुल. ये जितने डीएमसीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या डिप्टी कमिश्नर साहबान के पास जो एडिशनल चार्ज है उनके साथ मेरा एक क्लोज लाइजॉन है. तो प्रायोरिटी वाइज जिससे मद्रास में खुद वहाँ पर जाता हूँ. मद्रास बेकरी में मुझे बहुत पसंद है. वहाँ बहुत अच्छी अशिया खुर्दनोश की मार्केट है. दैट्स रियली रोमांटिक. बहुत अच्छा होता है. लेकिन सारा रोमांस उस वक्त ख़त्म हो जाता है जब आप किसी बड़े से गड्ढे में आपकी गाड़ी जाए और शॉक और इवन आप ज़ख्मी भी हो सकते हैं. तो उनसे कोऑर्डिनेशन है बेहतर, तो उसको भी बेहतर किया जाएगा इसी जो फाइनेंशियल ईयर है. तमाम चीज़ें मेरे और दूसरे जो दिल से करीब है वो कराची को ग्रीन करना है. कराची अनफॉर्चुनेटली एक रेगिस्तानी इलाका है. यहाँ पे बारिश उस तसलसल से नहीं होती है और जब होती है तो बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश होती है. तो लिहाजा यहाँ पे पाइप से पानी दिया जाता है या टैंकर से पानी दिया जाता है. कुदरती हम इसको लाहौर या इस्लामाबाद या दूसरे किसी भी शहर से इसका मवाजना नहीं कर सकते और कभी भी नहीं था. सर ये एक डेजर्ट क्लाइमेट है, एरिड क्लाइमेट में अब ये भी दरख्त जितने हो गए हैं इस पे अल्लाह का शुक्र ही कर ले. मैं तो कहता हूँ लेकिन अदील इसमें मैं यकीन दिलाता हूँ कराची के शहरियों को कि अल में कराची ग्रीन लाइक किडनी हिल. किडनी हिल में इट्स अ मॉडल जो कि तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा दरख्त वहाँ पर लगे हैं. तकरीबन 50 से ज़्यादा स्पीशीज़, फ्रूट स्पीशीज़ जो इंडिजिनस ट्रीज थे. तो कोई भी कराची शहर का ऐसा कोई पॉकेट हम नहीं छोड़ेंगे जो कि बैरन हो, जहाँ पे ग्रीनरी ना हो. जिसकी 3 मिसालें हैं. एक जेल चौरंगी पे अगर आप मेन जेल के दरवाजे से यानी PIB से मुड़ के अगर आप टुवर्ड्स आ रहे होते हैं शहीद मिल्लत आपको जाना है तो लेफ्ट साइड पे जो राउंड अबाउट था वो बहुत मलबा गिरा हुआ लाखों टन ये गिरा हुआ था जी. अच्छा उड़ गया जी अल्हम्दुलिल्लाह. मैं तो घर के सामने ही है, चेक करता हूँ. आप बिल्कुल चेक कर लें. मैं आपको आप नजर आए थे, मैंने तस्वीर देखी थी आपकी. आप उधर जेल चौरंगी की तरफ थे. वहाँ पे अभी तकरीबन 2-2.5 हजार दरख्त हमने बिल्कुल रात दिन एक करके. अच्छा वैसे मैं सॉरी डॉक्टर साहब को मैं यहाँ पे रोकता हूँ, वो मुस्कुरा भी रहे हैं, उन्हें पता है मैंने दरख्त पे क्यों रोका है इनको. डॉक्टर साहब जो है ना वो दरख्त लगाने के जो है ना वो चैंपियन है. क्योंकि अक्सर मैंने ट्विटर पे भी मैं पोस्ट करता रहता था और मैं अपने शो में भी जिक्र करता रहता हूँ कि कराची में एक बहुत ही अबैंडन्ड किस्म का एक पीस ऑफ लैंड था जिसको किडनी हिल पार्क, पता नहीं वो पार्क तो नहीं था, वो किडनी हिल झाड़ियाँ थी. और डॉक्टर साहब ने उसको जो है ना आई मीन आप कभी भी कराची आए, आई ऑलवेज रेकमेंड पीपल के आबादी के बीचों बीच ये एक पैच ऑफ लैंड क्रिएट किया गया है. इट इज सो ब्यूटिफुल कि वो आपको ना पूरे शहर का नजारा भी वहां से होगा और वहां पे जो दरख्त. डॉक्टर साहब कितने हजार दरख्त लगे? 2 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख के करीब है इसका. और एक जमाने में जब स्टार्ट किया था तो जियो टैग थे, हमने यूनिवर्सिटी से उसको किया. अभी मुर्तजा वहाब साहब ने वहाँ पे बहुत अच्छी आबशार भी बन रही है. अच्छा वो बन गई है, वो ऑन हो गई है. और उसके बाद जो जबल तारीख था वहाँ पे ग्रीनरी भी मुर्तजा वहाब साहब ने की थी. तो डेफिनेटली ये कराची का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है. 319 फीट और वहाँ पे हमने पाकिस्तान का झंडा लगाया है. तो वो झंडा आजकल उतरा हुआ है. नहीं वो लग गया जैसे मैं आया था वो लग गया. बस जबरदस्त. पता मेरे लिए क्या होता था, मैं बताता हूँ. मैं जब सुबह कोकन पार्क जाता था ना उस झंडे से मुझे हवा का अंदाजा होता था कि हवा क्या चल रही है उसके मुताबिक. तो उससे जरा पता चलता था कि लैंड ब्रीज है या आज जो है ना वो आज सी ब्रीज चल रही है.
उससे जरा रनिंग का पता जाता है, लेकिन आजकल चले आप लग गया तो बहुत अच्छी बात है, वो भी मैं नोट करूंगा। तो तमाम जो कराची का ओपन स्पेस है उसको मैं ग्रीन करूंगा। वेरी गुड। अब मैंने आपको इसका बताया, उसके अलावा जो जेल का पहले दरवाजा होता था जो कि टूट गया, उसके नीचे भी डिप्रेशन में बहुत कचरा था, इतना कचरा था और इतना, वो भी तो दो ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई हुए जो हमने कर दिया। नंबर 3 हमारा अलादीन पार्क है, वो कितना बड़ा प्लॉट खाली पड़ा, 72 एकड़ है वो, और वो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे कि कराची के शहरियों के लिए एक बहुत आलीशान यहाँ पे पार्क किया जाए। देखिए ये तो एक कंपनी को दिया गया था अलादीन पार्क के नाम से, जिनका एक कॉन्ट्रैक्ट था जो कि रिन्यू शायद नहीं हो सका। एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, 25 इयर्स पे 25 इयर्स, तो ये दोबारा उसमें जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शायद ये मुनासिब नहीं, तो इंशाल्लाह कराची के लिए अलादीन पार्क भी तैयार हो रहा है। वेरी गुड। वहाँ पे भी अभी हमने सैकड़ों दरख्त लगाए हैं। अच्छा, उधर आप ग्रीन ही एरिया बना रहे हैं, अर्बन फॉरेस्ट टाइप किस्म की कोई चीज बना रहे हैं? कराची का और सरकार का मॉडल बहुत सोफिस्टिकेटेड, इसलिए कि किसी भी चीज को बना लेना शायद इतना बड़ा कारनामा नहीं है, उसको चलाना मेंटेन करना सबसे मुश्किल है। तो मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में ये मेरा है कि गवर्नमेंट की हर चीज को पहले मेंटेनेबिलिटी देखें, उसके बाद कोई चीज बनाए। तो यहाँ पे सिर्फ घास लगा देना और दूसरी करना, आप देख सकते हैं कि वो इतना वक्त के गुजरते के साथ साथ वो इतना अच्छा मेंटेन नहीं होता। लिहाजा बहुत अच्छा वहाँ पे हम लाखों दरख्त लगाएंगे, वहाँ पे वॉकिंग एरिया बनाएंगे, बच्चों का एक प्ले एरिया बनाएंगे, बेंचेस लगाएंगे। वहाँ पे एक और प्लान है कि कराची का काउंसिल हॉल जो कि केएमसी का है, बल्दियाती जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनका जो इजलास होता है वो तकरीबन 100 साल पहले बना था, जिसकी गुंजाइश अभी 310 है, लेकिन मेंबर्स 370 हैं। तो हमारे ये भी प्लान में शामिल है कि अलादीन पार्क के बीचों बीच एक बहुत अच्छी सिटी हॉल टाइप, बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपका ज़ाहिर है लर्निंग भी, किडनी हिल से आपकी लर्निंग भी, सवाल से कौन से दरख्त, कहीं कॉर्नो कॉर्पस तो नहीं लगाने वाले ना आप कहीं कराची में? देखिए मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, एक ऐसा शहर जो कि जिसमें सब्जा उगना बहुत मुश्किल है, अंग्रेजों के चंद दरख्त थे जिसको हम प्राइड लेते हैं, लेकिन उसमें कॉर्नो कार्पस का होना कोई इतनी बुरी चीज नहीं है। ये देखिए मैं उसके खिलाफ बड़ा गेम हुई है, प्रोपेगेंडा हुआ है बहुत। इसको हमें समझना चाहिए कि जिस शहर में दरख्त खुद नहीं हो सकते, बारिशें जहाँ पर नहीं होती, तो जरूर हमें जो है ना इस तरह का सब्जा, आप चाहे शाहराह फैसल पे चले जाएं, शाहराह पाकिस्तान पे चले जाएं, शाह वलीउल्लाह रोड पे चले जाएं, आपको यही सब्जे का एक लुक देता है। लेकिन इसको बिल्कुल इससे ज्यादा जो इंडिजिनस हमारा ट्रीज हैं वो लगाना चाहिए, नीम हमें लगाना चाहिए, गुलमोहर लगाना चाहिए, इमली लगाना चाहिए, ताकि अच्छा शेड। आपने वहाँ चीकू भी तो लगाया डॉक्टर साहब, उधर चीकू भी हैं, अब तो माशाल्लाह वो फ्रूट आना शुरू हो गया होगा। जी, हर किस्म का जो मैं समझता हूँ कि वो फ्रूट जो कराची से रूट गए थे, बादाम, लाल बादाम एक बहुत होता, मोहल्ले में हमारे होता था, अब खत्म हो गया। इसी तरीके से जो इकोसिस्टम है हमारा वो बहुत डिस्टर्ब हुआ, बायोडाइवर्सिटी हमारी डिस्टर्ब हुई, और जो इनवर्टिब्रेट से तितलियां थी, ग्रास हॉपर्स थे, देखिए ये हमें जिंदा रहने के लिए ये सारी चीजें मौके हमें देते हैं, जो कि एक बहुत अहम काम है तमाम। उसमें दो चीजें और हम करने चाह रहे हैं, एक बाग़ इब्न कासिम में हम जिप लाइन और जो हमारा किडनी हिल है वहाँ पे हम जहाँ जिप लाइन या जिसे हम कहते हैं कि चेयर लिफ्ट, डॉक्टर सफारी पार्क का भी बहुत बुरा हाल है, वो भी केएमसी के अंडर ही आता है। बिल्कुल, उसको बेहतर कर रहे हैं, अभी मैंने विजिट भी किया है, उसको बेहतर किया जाएगा। कराची जाहिर एक इंटरटेनमेंट स्टाफ सिटी है, खाना पीना ही रह गया, कोई भी आए तो आप शायद मेहमान पाकिस्तान से आए या बैरून मुल्क से आए तो आप इधर उधर देखते हैं कि शाम को मैं किधर लेकर जाऊं, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसके लिए दो हमारी ऐसी जगहें, एक फैसी रहमीन आर्ट गैलरी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रजिस्ट्री और पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल के दरमियान, उसको हम दोबारा रिवाइव करने की, ये वो जिसका ढांचा खड़ा हुआ है, ये वही जगह है ना, राइट। ये आपको अभी सुन के हैरानी होगी कि इसका जो ऑडिटोरियम है इसमें 1800 लोगों के बैठने की गुंजाइश है, शायद मेरे ख्याल पाकिस्तान का सबसे बड़ा हो, रिवॉल्विंग इसका स्टेज है, लेकिन जाहिर है प्रॉपर फंडिंग ना होने की वजह से इसको, लेकिन इसका मॉडल बहुत बेहतर तौर पे कर रहे हैं। इसके अलावा एक्वेरियम लोगों को याद होगा, फनलैंड के सामने हुआ करता था एक्वेरियम, तो वो भी कुछ स्ट्रक्चरल उसकी वजह से और कुछ फाइनेंसेस की वजह से
वो ठीक नहीं है, तो उसको हम बेहतर करेंगे. लांडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारा अबंडेंट पड़ा हुआ है ड्यू टू सर्टन रीजंस, तो उसको बेहतर किया जाएगा. कराची ज़ूलॉजिकल एंड बॉटनिकल गार्डन को बेहतर किया जा रहा है. देखिए वो सिर्फ एक जो जानवर हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि वो एक नबाताती भी एक जन्नत है जो कि स्टूडेंट्स वहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं, तमाम चीज़ें उसको हम बेहतर कर रहे हैं. उसकी फूड स्ट्रीट का भी क़याम अमल में ला रहे हैं. जो पार्किंग एरियाज हैं, जो लॉट्स हैं, उनको बेहतर किया जा रहा है. अभी मैंने एक हिदायत जारी की थी कि वो तमाम पार्किंग एरियाज जहाँ पर ऑक्शन नहीं हुआ और केएमसी उसको उससे फीस ले रही, वो तमाम चीज़ें बंद की ताकि शफाफियत तमाम चीज़ों में आए. तो ये हमारे मेन प्लान्स हैं. हमारे अब्बासी शहीद अस्पताल है, ये ऐसी यूनिक बल्दिया है दुनिया की जिसका अपना मेडिकल कॉलेज है, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, सोबराज मैटरनिटी हॉस्पिटल, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज, जिस पे बहुत तवज्जो देने की जरूरत है. अब्बासी शहीद अस्पताल की कोई इतनी अच्छी हालत नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसके जो कमेटी बनी है उसमें मैं बाय नेम भी हूँ. इंशाल्लाह उसको हम फंड्स हैं ये चीजें करने के. बिल्कुल. देखिए दुनिया में अब ये मॉडल हो गया है कि सरकार सब चीजें नहीं कर सकती. सही बात. मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ अमेरिका से, तो उसकी एक एक चीज सरकार ने नहीं बनाई है. कोई भी, सब प्राइवेट सेक्टर से जो सिविल सोसाइटी है उसने मिलकर बनाई है. तो ये हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको बेहतर तौर पे करें. एक और चीज हमारी जो है वो है वॉशरूम्स. कराची शहर में जब आप बाहर निकलें, कहीं मार्केट जाइए, आप किसी भी जगह जाइए, तो 2-3 घंटे के बाद अगर आपको वॉशरूम जाना हो तो आपको कहीं नहीं मिलेगा ये. और ये ऐसा मेरे ख्याल से मैं उसको स्कार समझता हूँ द फेस ऑफ द सिटी कि यू डोंट हैव एनी पब्लिक टॉयलेट्स. तो 100 पब्लिक टॉयलेट्स हम माशाल्लाह ला रहे हैं सिटी में. 100 जिसमें उस 100 में एक यूनिट में 2 मेल्स के 2 फीमेल्स के होंगे. तो 400 वॉशरूम्स होंगे, जो मैं समझता हूँ कम है. जो मेन आपके कराची के बिजी एरियाज होंगे वहाँ पे बिल्कुल हम वो करेंगे. मार्केट्स जो है वहाँ पर करेंगे, जो पार्क्स हैं वहाँ पर हम करेंगे. पीपल आर विलिंग टू पे फॉर इट. आप जैसे कहीं जाए ना, जैसे आप मोटरवे पे सफर या कहीं हाईवे पे, मोटरवे पे तो खैर चले बड़े अच्छे वॉशरूम्स होते हैं, लोग 50 रुपए देते हैं अपना सिर्फ एक लू ब्रेक के लिए. लेकिन अगर चार्ज दें ताकि वो सेल्फ सस्टेनिंग हो और अच्छा साफ सुथरा रहे, ये प्लीज फ्री मत रखिएगा इसको. बिल्कुल नहीं. फ्री में ना लोग फिर फ्री की तरह इस्तेमाल करते हैं. ये बिल्कुल नहीं होगा. पहले इसका मॉडल बनाया गया है मेंटेनेंस का, उसके बाद फिर ये या आपने अपनी अप्रोच बताई है कि आप जरा सस्टेनेबिलिटी देखते हैं इसको. ठीक है. उसका लाइब्रेरीज कराची में जो एबेंडेंट है उसको हम बेहतर कर रहे हैं. गो कि ये डीएमसीज देखती हैं, लेकिन गालिब लाइब्रेरी जो कराची की एक शान होती थी नाज़िमाबाद में, लेकिन ये हौलनाकियत की एक तस्वीर पेश करती है. उसके सामने ही बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है जो कि सिक्योरिटी का उसका है, जो कि बहुत कोई अच्छी चीज नहीं, सिग्नल ही नहीं देता वो. हाँ, सिग्नल नहीं देता. इस कदर साथ खैर की उस पे पेंटिंग है और तमाम चीजें. हबीब बैंक लिमिटेड ने उसको बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है. तो इसी तरीके से जितनी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरियां हैं और कोई नई लाइब्रेरी भी हम जरूर बनाएंगे. मैं एक चीज जरूर बनाना चाहता हूँ, ये कराची में जिंदा रहना तो मुश्किल है, लेकिन मरना भी बहुत मुश्किल है. यानी मरने के बाद जो उनके अजीज व अकारिब होते हैं उन पे एक क़यामत गुजरती है कि इनको हम अपने जो हमारे अजीज तरीन थे उनको हम कहाँ दफनाएंगे, और जब तक इनकी तमाम चीज़ें नहीं होती किस जगह रखेंगे. तो प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत है, लेकिन सरकार में मॉर्चरी उस तरीके से शायद इतनी अच्छी नहीं है. तो इसके लिए हमारे पास लांडी में एक मॉर्चरी है, उसको हम बेहतर करने जा रहे हैं. तो इंशाल्लाह बेहतर होगा. मैं चंद ये चीज़ें की थी तो शायद पाक से शुरू होकर कब्रिस्तान पे ख़त्म हुई, लेकिन हकीकत इसी तरीके से बीइंग द फादर ऑफ द सिटी मैं समझता हूँ कि मैं यकीन दिलाता हूँ कराची के तमाम शहरियों को और ख़ास तौर पे FM 107.4 के लिसनर्स को कि कराची के लिए दिन रात काम करेंगे. मैंने एक बात कही थी कि न सूरज और चाँद की जो टाइमिंग्स हैं उसका भी मैं ख्याल नहीं रखूँगा. वक्त को बिल्कुल नहीं छोड़ दूंगा. ये नहीं देखूंगा कि कौन सा वक्त है, ये रात का वक्त है या दिन का वक्त है. जिसकी ये चीज़ है कि पिछले
2 हफ्ते से मेरा दफ्तर हफ्ता इतवार को खुलता है। राइट, अब इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से वॉर फुटिंग पे हमें काम की ज़रूरत है। और मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये अपील करता हूँ कि जो भी लोग हैं, व्हाटएवर दे वांट टू कंट्रीब्यूट। अभी डॉक्टर साहब इत्तेफाक से एक सवाल आया हुआ है हमारे दोस्त का, वो ये जब हम पार्क का जिक्र कर रहे थे गुलिस्तान जौहर का, उन्होंने कहा व्हाट इफ आई वांट टू डोनेट प्लांट्स, तो क्या इसका भी कोई तरीका होगा, कोई मैकेनिज्म आपका है? इसको अनाउंस आप कब कर रहे हैं ऑफिशियली, या कर दिया है? जी देखिए, किडनी हिल में जो प्लांट्स हैं वो 100% डोनेटेड है। किडनी हिल में बिल्कुल ऐसे ही है। यानी ये एक ऐसा मॉडल था जिसमें अभी जब मुर्तज़ा वहाब साहब तशरीफ लाए थे तो उन्होंने उसमें बजट से पैसा खर्च किया। अदरवाइज ये पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक डेवलपमेंट का एक यूनिक मॉडल था। एक ऐसे इदारे में जहाँ पे मशीनरी मौजूद थी, हाईली क्वालिफाइड हॉर्टिकल्चरिस्ट मौजूद थे, इंजीनियर्स मौजूद थे, लैंड डिपार्टमेंट के लोग मौजूद थे, सिटी वार्डन के लोग मौजूद थे। तमाम लोगों ने मिलकर ये कारनामा सर अंजाम दिया। इसी तरीके से डोनेशन जो है ना, इट्स अ डोनेशन टू द सिटी, इट्स नॉट द डोनेशन, इट्स फॉर देमसेल्व्स। डॉक्टर साहब एक बिल्कुल मैं आखिर में बिल्कुल टाइम कम है, मैंने इश्तिहार बिल्कुल एंड पे लेकर गया, वो मुझे वो भी इनकॉर्पोरेट करना है। डॉक्टर साहब, लोकल बॉडी इलेक्शंस होने वाले हैं मिड ऑफ जनवरी में। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस अब आ गई है। ऐसा लगता है बज़ाहिर कोई डिले नहीं होगा। आपका रोल कहाँ फिट होगा जब एक कराची में एक इलेक्टेड नाजिम किसी एक सियासी जमात का आएगा? अब ये प्लान्स इनको क्या आगे भी कंटिन्यू हो पाएंगे? ये सिलसिला कैसे बनेगा? जी बिल्कुल, 2 चीजें मैं इस बार बताऊंगा। एक तो जैसे ही देखिए, ये जो जगह है ये इलेक्टेड मेयर की है, ठीक है। जब तक इलेक्टेड मेयर नहीं आते एडमिनिस्ट्रेटर सरकार पोस्ट करती है। मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे इस चीज़ का यकीन है कि जो भी नया मेयर आएगा या जैसे भी हालात बनते हैं वो डेफिनेटली ये तमाम चीज़ों को शहर की भलाई के लिए ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। ये पॉलिसी इतनी ठोस है, इतनी पीपल फ्रेंडली है, कराचीइट्स फ्रेंडली है कि इसको रोका नहीं जा सकता। दूसरा एक सवाल आया था जब मैं सुन रहा था आपका प्रोग्राम कि कमिश्नर बड़ा होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर। तो हमें समझना चाहिए कि कमिश्नर कराची इंतज़ामी उमूर के हेड होते हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स जो कलेक्टर्स होते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के, जो कि रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, वो इंतज़ामी उमूर भी देखते हैं और एक सुपरवाइजरी उनका रोल होता है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर या मेयर होते हैं वो फादर ऑफ द सिटी होता है। वो तमाम तर बल्दियाती काम, सड़कें, बिजली सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, बागात हैं, जू है, अस्पताल है, वो उसका काम होता है। तमाम चीज़ें, तो ये दोनों, इसमें ना कोई बड़ा है ना कोई वो, तमाम सब लोग अपने एम्बिट में काम करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद हम यही करते हैं। लोगों के जो मैसेजेस भी आ रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन ली है बीइंग द होस्ट ऑफ द शो कि मैंने कोई सवाल नहीं लिया बिकॉज वक्त हमारे पास कम था। डिस्कशन ये ऐसा है जो कि घंटों चल सकता है ज़ाहिर है। बल्कि मैं तो चाहूंगा किसी दिन हम कोई साथ मिलकर ना ट्विटर स्पेसेस सेशन करते हैं, किसी दिन रात में कोई वीकेंड पे बैठते हैं और 2-3 घंटे जरा डिस्कशन लेकर चलते हैं। बिकॉज एक चीज जो पिछली गवर्नमेंट खान साहब की बड़ी अच्छी करके गई थी, उन्होंने एक सिटीजन पोर्टल बनाया था। कुछ हो ना हो लोग अपनी कंप्लेंट वहां डाल दिया करते थे और पूरा एक डिपार्टमेंट हुआ करता था जो उसको फॉलो अप किया करता था। आई थिंक इस तरह की एक चीज की बड़ी रिक्वायरमेंट है। लोगों के सवालात मेरे पास आए हुए हैं जिसमें स्ट्रीट लाइट्स ना जलना, रात में एक वहशत का सा एक आलम हो जाता है स्ट्रीट लाइट्स ना। जो हीरोइनची हैं वो हमारे जो हम वो बनाते हैं, पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाते हैं, उनके अड्डे बन जाते हैं। लोग उनको इस्तेमाल करने से डरते हैं बिकॉज स्ट्रीट क्राइम के वो एरियाज बन जाते हैं बिकॉज इतना अंधेरा। बातें बहुत हैं करने को नेचुरली हमें, लेकिन डॉक्टर साहब आपको यहाँ थैंक यू कहना पड़ेगा। आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और मैंने से लिटरली एक बार डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब ने कहा बताओ मैं मंडे को आ रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑनर्ड। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर सैफुर रहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। आई होप आप लोगों ने इस डिस्कशन को एंजॉय किया होगा। एज आई सेड देयर इज सो मच टू डिस्कस एंड देयर इज सो मच वर्क दैट नीड्स टू बी डन फॉर कराची। के एक डिस्कशन इसके लिए काफी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हम आगे डॉक्टर साहब के साथ कम्युनिकेशन चैनल अपना जो है वो बरकरार रखेंगे। मेरी आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल सुबह एक बार फिर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। This is Mira FM 107.4.